अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़निल। अच्छा जी, जैसा कि देखें वीडियोस अवेलेबल हैं, ये स्प्रिंग 23 का पूरा एमएफए का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश की जाती है इसमें जितनी स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, लाइव क्लास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्वेरीज को जो एड्रेस किया जाए, और उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करते हैं उनको भी आसानी हो जाती है। अगेन साउथ तारिक इज हियर एंड नंबर मेरा नोट कर लें। अगर एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें इंशाल्लाह मटेरियल वगैरह जो है वो थ्रू आउट शेयर करते रहेंगे। उसमें किसी को ऐड होना है या मुझसे कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। एमसीक्यू से हम बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, मगर ये अगेन आई एम सेइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे पूरी वीडियोस आ रही होगी, आपके पास लिस्ट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन की अपनी वीडियो है, डिटेल सॉल्व किया गया कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन भी कराया गया। सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस है कि पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और फिर हम उस सोल्यूशन को रेफर कर लेंगे। ये हमारी टेक्निक जो है वो अब चलती आएगी आगे के सवालों में। अभी हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं हमसे। एमसीक्यूज में देखें, पहला एमसीक्यू जो है वो क्यूटी पोर्शन का था, आप छोड़ दें, हम इस पर बात नहीं करेंगे। सेकंड भी क्यूटी पोर्शन से हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्यूएम पोर्शन हमारे कोर्स में अब नहीं रहा। थर्ड वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस है, विच द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड कन्वेंशनल लीज। जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज को देख लेते हैं और फिर हम आगे जो है वो सवाल पे चलेंगे जी। बताएं जरा क्या डिफरेंस है इजारा में और कन्वेंशनल लीज में। इजारा में लेसोर बेयर द रिस्क ऑफ द एसेट, व्हाइल इन कन्वेंशनल लीज द लेसी बेयर द रिस्क ऑफ द एसेट। क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्या ये सही कह रहे हैं? इजारा में जो है वो लेसोर यानी कि बैंक जो है वो रिस्क बर्दाश्त करता है, कन्वेंशनल में सारा रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो लेसी को चले जाता है। अच्छा, लग तो सही रहा है, मगर आगे बढ़ते हैं। इजारा द लेसोर ट्रांसफर द ओनरशिप, व्हाइल इन कन्वेंशनल द लेसोर रिटेन द ओनरशिप। मेरे ख्याल से उल्टा नहीं होता। इजारा में लेसोर जो है वो ओन क्या कहते हैं करता है, जरूरी नहीं ट्रांसफर करे। कन्वेंशनल में वो ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मेजर लाइफ आपने यूज कर ली होती है तो वो आपको अलाउ कर देता है। हाँ, ऐसा है नहीं है? तो मुझे सेकंड वाला तो गलत लग रहा है। अच्छा, तो सी थर्ड पढ़ लेते हैं, बी तो गलत लग रहा है, बी इज रॉन्ग। इन इजारा एनी सरचार्ज फॉर डिलीट पेमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम, व्हाइल इन कन्वेंशनल एनी सरचार्ज कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू इनकम। इस्लामिक बैंकिंग के मैंने आपको बताया था सरचार्ज और कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत डिटेल बात भी हुई थी कि पेनल्टी इस तरह लगा नहीं सकते। तो ये तो उल्टी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इजारा में लगा सकते हो, कन्वेंशनल में नहीं लगा सकते, ये भी रॉन्ग, उल्टा वाइस वर्सा बोल रहा है। इन इजारा रेंटल अमाउंट कैन बी वेरिएबल, व्हाइल इन कन्वेंशनल रेंटल अमाउंट इज फिक्स्ड। नहीं, ये भी एक मसला है, जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल हो। तो मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल देके पढ़ ले तो अच्छी बात है, कोई भरोसा नहीं होता ना एचपी, कोई भरोसा नहीं होता। तो आंसर जो है वो हमारा ए लग रहा है। सी में भी कोई खास काम की बात नहीं हो रही है कि जरूरी नहीं है कि रेंटल वेरिएबल हो, इजारा में फिक्स भी हो सकता है, कन्वेंशनल में भी ऐसा है कि वेरिएबल फिक्स दोनों हो सकते हैं, वो रेंट उस पर बेस कर सकता है, क्या नाम है आपका, अलग अलग काइबोर पर भी बेस कर सकता है। बट ये कि ये फिक्स और वेरिएबल की कोई बात नहीं है, कोई निशानी नहीं है। ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। विच टू फॉलोइंग ऑप्शन आर कंसीडर्ड व्हेन डिटरमिनिंग द थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल इंटेंट। यार किसी ने अगर पोर्टर फाइव सही पढ़ा है ना, ठीक है, तकरीबन 10 मार्क्स समझ ले हैं। एचपी की ग्रेड बढ़ गई ना, ग्रेड हैवी हो गई है, आखिरी जो ग्रेड है वो बढ़ गई है, आपको पता है 30 मार्क के आसपास पहुंच गई है वो ग्रेड। क्योंकि वो ग्रेड बढ़ गई तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टॉपिक 10 10 मार्क के आ जाए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए वर्किंग कैपिटल को आप ये सोच के ना छोड़ें कि लास्ट अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल आ गया था तो इस बार तो वर्किंग कैपिटल आने के चांसेस ही नहीं है, मुनासिब बात नहीं है क्या? ठीक है। अच्छा, ये किसी ने अगर टोटल फाइव फोर्सेस का पहला ही थ्रेड पढ़ा हुआ है तो बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व हो जाएगा। टू बताने बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एंट्री पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड इज बैरियर टू एंट्री, यस और नो। क्या ये बैरियर टू एंट्री था? याद करें, बहुत सारे बैरियर टू एंट्री पढ़े थे, यस ये बैरियर ऑफ एंट्री है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू द फर्म, ये तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर के लिए था आई गेस। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ कंपटीटर्स, ये भी ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, एक और जो था ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट, ये भी यहाँ पे नहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म, याद है टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होती है भी बैरियर टू एंट्री है, याद है हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हमने कोई बात नहीं की थी, ठीक है ना? ये सही कहा रिजवान, सही कह रहे हैं राहुल कुमार, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1.5 मार्क का था ये। The individual product or business unit of the firm can be plotted on the BCG metric as a circle. The size of circle shows the relative. यार ये BCG अगर पढ़ा हो ना तो BCG में 4 होते थे, याद है? कैश का पहले होता था क्वेश्चन मार्क, फिर वो बनता था स्टार, फिर वो बनता था कैश काओ, और फिर वो बनता था डॉग। वो वाला डॉग नहीं,
कैटेगरी वाला डॉग हो, अल्लाह माफ करे, एनिमल वाला नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। तो ये जो सर्कल होता है ये क्या बताता है, टाइम टेकन टू रीच दैट स्टेज, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है, टाइम टेकन फॉर प्रोडक्ट टू रीच दैट स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग चीज है, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ सेल, बी इज द राइट आंसर, ब्रांड वैल्यू भी नहीं, मार्केट ग्रोथ भी नहीं, बी इज द राइट आंसर। अच्छा इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इन तीन के आंसर को नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान के बाद ये सारे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं जी, a system that takes the generic formula of a medicine and recommend all the different brand of medicine available in a pharmaceutical in the pharmacy, for that generic formula is an example of expert system, transaction processing system, executive information system and enterprise resource planning। अच्छा यार देखें, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम ना डे टू डे सेल परचेज को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है ना। डे टू डे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या है, सेल परचेज, मेरी बात समझ आ रही है, ट्रांजेक्शन का मतलब सही है, रजत वन। और एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम हायर एग्जेक्टिव के लिए होता है, एग्जेक्टिव का मतलब होता है टॉप एग्जेक्टिव, टॉप नॉच एग्जेक्टिव, सीईओ सीएफओ डायरेक्टर। तो इसलिए ये भी मैंने नहीं ख्याल कि ये जो है ना सिंपल, अगर हम जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ मेडिसिन रिकमेंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मेडिसिन ये आपको बता रहा है, रिकमेंड कर रहा है, एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम एग्जेक्टिव को तो ये काम की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अच्छा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यार ये आप जो प्रैक्टिकली जाओगे ना, जैसे मेरे क्लाइंट है, अभी मैं आज ही इत्तेफाक से एक पॉइंट पे काम कर रहा था इंटरनल ऑडिट के, तो वहाँ हमने क्लाइंट को बोला है कि भाई आप कंप्यूटराइज करो ये सारा काम, ईआरपी जो है कंप्यूटराइज करो। तो ईआरपी अगेन इज रिलेटेड विद प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट इज ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन। तो ये जो है ना ये एक वर्ड होता है, ये आपने शायद आईटी पढ़ा हो, तो एक्सपर्ट सिस्टम एक चीज होती है जो आपको रिकमेंड करता है, ये सिस्टम आपको रिकमेंड करता है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम की आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां से भी क्लियर हो जाएगा, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपकी एक्सपर्टीज बता रहा है, ये सिस्टम की एक्सपर्टीज है कि वो आपको सजेस्ट कर रहा है डिफरेंट ब्रांड ऑफ मेडिसिन। मगर ये ट्रांजेक्शन लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा, एग्जेक्टिव लेवल पे तो कोई काम नहीं हो रहा, और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आंसर ए बना। अच्छा द यूज ऑफ इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व, इंक्रिप्शन किसे कहते हैं, इंक्रिप्शन सिक्योरिटी को कहते हैं। अब ये अगर इंक्रिप्शन का किसी ने पढ़ा हुआ है ना, बुक में है हमारी, आई गेस इंक्रिप्शन हमारी बुक में है, तो आसानी से हो जाएगा, वरना फंस गए। तो इसमें क्या है जी, सही आंसर इंक्रिप्टिंग द डॉक्यूमेंट विद द पब्लिक की, नॉर्मली पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया जाता है, डीक्रिप्टिंग इन द प्राइवेट की। अच्छा डीक्रिप्टिंग जो होती है ना, डीक्रिप्टिंग होता है उसको डीकोड करना, उसको वापस से अनसिक्योर करना, वापस से उसको खोल देना। इनक्रिप्ट करना होता है लॉक कर देना, और डीक्रिप्ट मतलब होता है खोल देना। तो जब भी खोला जाएगा लॉक, वो हमेशा प्राइवेट की से खोला जाएगा। आप मुझे ना, जो पासवर्ड होता है आपका, वो पासवर्ड तो प्राइवेट होता है ना यार, तो प्राइवेट की से खोला जाएगा, पब्लिक की से नहीं खोला जाएगा। पब्लिक की से खोलने लग गए तो हो गया काम, फिर तो हर कोई डिक्रिप्ट कर लेगा, हर कोई उसे अनलॉक कर लेगा। हम अपने फोन का भी लॉक जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, प्राइवेट लगाते हैं ना। तो इसका मतलब आंसर जो है ना वो क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करे, ए या डी में से कोई एक है। डी में भी वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करने की बातें कर रहा है, ये बी और सी तो कट गए, कट गए। अब अगर हम वापस जाएं तो वो इनक्रिप्ट कैसे होगा, इनक्रिप्ट पब्लिक की से होगा। इनक्रिप्ट हमेशा उस चीज को किया जाता है जो पब्लिकली अवेलेबल हो, सिक्योर उसको किया जाएगा जो पब्लिकली अवेलेबल हो, और फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे अपनी की से। तो आंसर इज ए, इसका आंसर भी ए था इत्तेफाक से, इसका आंसर भी ए है, सिक्स का आंसर भी ए है, और सेवन का आंसर भी ए है। अच्छा एट बताएं, हाँ भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा, मुशारक मुदारबा याद है, मुदारिब रबल माल मुदारिब, ये सारी बातें पढ़ी, मुशारका शराकत दारी पार्टनरशिप, ये वर्ड मैंने, ये डायलॉग मेरे याद है ना, मुशारका पढ़ाते हुए मैंने शराकत दारी का वर्ड यूज किया था। मुदारबा पढ़ाते हुए एक बंदे से मुलाकात हुई कि मुदारिब, ऑडिट फर्म की एग्जांपल दी थी, किसी को याद है। आप पार्ट टाइम में जो है वो फास्ट फूड बिरयानी का वो बिरयानी की शॉप चलाते हैं फास्ट पार्ट टाइम में, हाँ मुदारिब होंगे, मुदारिबा होगा तो क्या होगा, और मुशारका होगा तो क्या होगा, किसी को याद आ रही है ये एग्जाम्पल। हाँ पार्ट टाइम बिजनेस था, एक में हम दुकान नहीं जाते थे, बस बैठे रहते थे, सिर्फ पैसा लगा था। एक में ऐसा हुआ था कि नहीं यार हमने पैसा भी लगाया था, हमारी एक्सपर्टीज भी लग रही थी, बर्तन वर्तन धुलवा लिया करता था बंदा हमसे, मजाक में कहा था मैंने, मजाक में कहा था मैंने। अच्छा चलो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, मुशारका प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली वाइल मुदारबा प्रॉफिट आर शेयर्ड ऑन अ प्री एग्रीड रेशियो, नहीं है, दोनों में प्री एग्रीड रेशियो है, ये इक्वली का वर्ड गलत है, नो एब्सोल्युटली रॉन्ग, दोनों में प्री एग्रीड होगा। इन मुशारका ओनली वन पार्टी प्रोवाइड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल मुदारबा ऑल पार्टी शेयर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उल्टा बता रहा है ये। मुदारबा में एक पार्टी होती है, मुदारिब होता है, और एक रबल माल होता है, बाकी जो है ना मुशारका में दोनों पार्टियां होती हैं, मुशारिक शराकत दारी में दोनों चीजें होती हैं। इन मुशारका बोथ पार्टीज प्रोवाइड द कैपिटल वाइल मुदारबा ओनली वन पार्टी प्रोवाइड कैपिटल, हाँ ये बात मुझे सही लग रही है।
इन मुशारका लॉसेज आर बॉर्न बाय ऑल पार्टी इन वाइल मुदारबा लॉसेज आर बॉर्न बाय मुदारिब। नहीं, जरूरी नहीं है। लॉस जो है रबल माल को बेयर करना पड़ता है ना यार। मुदारिब नहीं करेगा ना, रबल माल भी तो रबल माल करता था ना, याद है लॉसेज रबल माल करता था। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब जरा जल्दी से ये क्या है, ये बताएं, 9 10 छोड़ दें, ये भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चला गया है। जल्दी से बताएं 9 का आंसर क्या है। ट्राई करें। अच्छा यार, ये पेस्टल से उठाया है इसने, कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर या पेस्टल वाला टॉपिक जो इकोनॉमिक वाला है ना, ई वाला, उससे उठाया है इसने। नॉट इकोनॉमिक इंडिकेटर, नॉट इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखो यार, एम्प्लॉयमेंट तो होती है, एम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमिक्स में आती है, एम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमिक्स में आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कट गया, ये तो यस है, ये नो नहीं है, ये यस है। अच्छा अब स्टॉक मार्केट तो आती है, स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस है, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये भी मुल्क के माशी हालात में आता है। अच्छा स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मुल्क के हालात कुछ और जा रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट कहीं और जा रही होती है, कभी कभार ऐसा होता है नहीं होता? मुल्क में स्ट्राइक है, स्टॉक मार्केट बढ़ गई, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर। ठीक है ना? इट्स नॉट मार्केट इज नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर। हमारे मुल्क में पास में ऐसा हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी गई है, बहुत सट्टा लगाया लोगों ने। ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़े फिर। तो इसका मतलब आंसर हो गया A एंड D। अच्छा ये तो छोड़ दें जल्दी से। आईआरआर अगर अगर एनपीवी 18 में पॉजिटिव आ रही है तो मुझे बताओ आईआरआर 18 से ज्यादा होगा कम होगा? इतना आसान सवाल है। While evaluating the feasibility of a new project, the final director concluded that project has a positive NPV at the end of the project when discounted at cost of capital 18%। 18% पे अगर पॉजिटिव आ रही तो आईआरआर निकालने के लिए क्या करते थे यार? रेट 18 से बढ़ाते थे, कम करते थे? कंफर्म कंफर्म मुझे बता दो। तो आईआरआर होगा वो 18 से ज्यादा होगा कम होगा? आईआरआर वो रेट होता है जिसपे एनपीवी जीरो होती है। तो एनपीवी जीरो कहाँ होगी? 18 पे तो पॉजिटिव आ रही है, तो रेट इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा ना यार। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। हलवा सवाल है, हलवा सवाल, हलवा हलवा। ठीक है, राहुल कुमार एंड रजा रिजवान ठीक हो गया। बाकी लोग भी देख लें। अच्छा अब जल्दी से लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर हम नमाज का ब्रेक कभी कर लेते हैं, इनकी वीडियो भी एंड करेंगे, अगले सवाल फिर नमाज के बाद करेंगे अगली वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेटा दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ विद इन द सिस्टम मूविंग फ्रॉम वन वन फाइल और प्रोग्राम टू अनदर? यार ये रेप्लिकेट वाली जो बात है ना, रेप्लिकेट कर जाता है, एक एक होता है ट्रेजन और वो भी ऐसा ही होता है, मगर जो रेप्लिकेट कर जाता है, रेप्लिकेट समझते हैं बिल्कुल, रेप्लिका बन जाता है, सेम बन जाता है, ये होता है वॉर्म। अब ये आईटी के चैप्टर में छोटी छोटी बातें हैं, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि समझ के लिख लो, समझ के कर लो। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी बाय मोबिलाइजिंग एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर एंड कस्टमर। गवर्नमेंट बिजनेस ने जो है ना वो एक लॉबिंग शुरू कर दी, लॉबिंग शुरू कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉलिसियों को, गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ उसने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, कस्टमर, इनकी लॉबिंग शुरू कर दी टू सपोर्ट देयर एजेंडा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही भाई, प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी काम हो रहा है, एडवर्टाइजिंग तो प्रोडक्ट को कहते हैं, प्रोडक्ट बेचने को कहते हैं। स्टेक होल्डर कोलिशन, ट्रेड एसोसिएशन में तो एक सिर्फ ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन में कस्टमर नहीं होता, ट्रेड एसोसिएशन में शेयर होल्डर नहीं होता, ट्रेड एसोसिएशन में सिर्फ दुकान के लोग होते हैं, मार्केट के लोग होते हैं, याद आ रहा है, मार्केट के लोग होते हैं। कोरंगी, ट्रेड एसोसिएशन में कोरंगी के सारे लोग होंगे यार, कस्टमर और शेयर होल्डर थोड़ी होगा। पब्लिक रिलेशनशिप इसको नहीं कहा जाता, शेयर होल्डर कोलेशन, कोलेशन कोलेशन इत्तेहाद को कहा जाता है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो आसान से एमसीक्यूज थे, आई होप एमसीक्यूज हमारे ओके हो गए हैं। हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं नमाज का भी, और ये वीडियो भी एंड कर लेते हैं, और नमाज के बाद इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है हमारे पास
आई थिंक ये हम शुरू करेंगे, पेस्टल वेस्टल और सारे जो थ्योरी के एरिया हमारा है ये इंशाल्लाह हम देखते हैं। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं, नमाज पढ़ लें आप भी और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नमाज के बाद।